Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And the topic for today is cash conversion cycle. क्या होता है ये कैश कन्वर्जन साइकिल और क्यों इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए? आज के सेशन के अंदर ना बात जब हम करेंगे तो हम बहुत डिटेल के अंदर समझेंगे कि ये एक ऐसा नंबर है, एक सिंगल नंबर जिसने ना आपके बिजनेस के अंदर रौनक ला देनी है कैश फ्लो की। लाइक अबंडेंस ऑफ मनी इज ऑलवेज अवेलेबल। जब हमने वन थिंग इंपॉर्टेंट है ना लाइफ के अंदर, भाई वो जगमोहन कौन सी एक चीज के ऊपर फोकस करे जिससे कि बाकी सारी अदर चीजें इररिलेवेंट और नॉट एप्लीकेबल हो जाए और यहां से कंसिस्टेंट कैश फ्लो मेरी जिंदगी के अंदर रहे, बिजनेस के अंदर रहे। तो उसका नाम है कैश कन्वर्जन साइकिल, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। तो क्या होता है ये कैश कन्वर्जन साइकिल? देखो, कैश कन्वर्जन साइकिल को हम ऐसे समझ सकते हैं, CCC is a metric that express the time measured in days, यानी कि दिनों के अंदर हम काउंट करते हैं कितने दिन के बराबर it takes for a company to convert its investment in inventory and other resources into cash flow from sale। क्या मतलब हुआ? कैश कन्वर्जन साइकिल कितने दिनों के अंदर, मतलब कितने दिनों के अंदर जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं इन्वेंटरी के अंदर, वो घूम के दोबारा कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या किया? माल खरीदा, प्रोसेस किया, सेल किया, कस्टमर ने आपको पैसे दे दिए। ये पूरा का पूरा चक्र है कितने दिनों का? कितने दिनों का है आपका कैश का कन्वर्जन साइकिल? इसको ना हम नेट ऑपरेटिंग साइकिल भी बोलते हैं और सिंपली इसको कैश साइकिल भी बोल सकते हैं। देखो, कैश कन्वर्जन साइकिल अटेम्प्ट टू मेजर हाउ लॉन्ग ईच नेट इनपुट मनी इज टाइड अप इन द प्रोडक्शन एंड सेल प्रोसेस बिफोर इट फाइनली गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैश। मतलब भाई, कोशिश ये की जा रही है कैश कन्वर्जन साइकिल के अंदर कि कितने दिनों तक मेरा पैसा टाइड अप रहता है, खरीदने से लेके, स्टोर करने से लेके, प्रोडक्शन करने से लेके और सेल करने से लेके वापसी मेरे पास मनी कन्वर्ट होके जब आ जाती है। नेट ऑपरेटिंग साइकिल, कैश साइकिल। तो ये कंसिडर करता है कैश कन्वर्जन साइकिल कि कितना समय चाहिए कंपनी को अपनी इन्वेंट्री को सेल करने के लिए, कितना टाइम चाहिए, सेल तो कर दिया उसके बाद पैसे कस्टमर से हमारे पास आने के लिए, और कितना समय है हमने आगे भी तो पेमेंट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने मटेरियल परचेज किया किसी सप्लायर से, अब कई बार तो एडवांस पेमेंट करते हैं, कई बार हमसे माल खरीद लेते हैं, अपने पास रखते हैं और कुछ दिनों के बाद अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं। ये सब दिनों का हिसाब रखा जा रहा है किसके अंदर? कैश कन्वर्जन साइकिल के अंदर। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई, क्यों चाहिए? CCC क्यों चाहिए? कंपनी की ना इवेल्युएट करने के लिए एफिशिएंसी, कि कंपनी किस तरह से अपनी ऑपरेशन और मैनेजमेंट को मैनेज कर रही है, किसके चश्मा लगा के? फाइनेंस का चश्मा लगा के, मनी के फॉर्म के अंदर। देखो, आप किसी भी बिजनेस के अंदर हो, चाहे आप ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, कैश कन्वर्जन साइकिल तो आपका भी है। सर्विस प्रोवाइडर में कहां से आ गया कैश कन्वर्जन साइकिल? भाई, आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हो कस्टमर को और कितने दिनों में आपको पेमेंट करता है, वो भी तो डेज में काउंट करनी है ना। अच्छा, यानी कि कैश कन्वर्जन साइकिल मनी की दुनिया का एक पैमाना है। जैसे कि एक जोहरी होता है ना, जोहरी, जो कि चेक करता है गुणवत्ता किसकी? पारस। पारस के पैमाने पे गुणवत्ता चेक करता है सोने की। उसी तरह से फाइनेंस वाले चेक करते हैं कि कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल कितना है। देखो, अगर कैश कन्वर्जन साइकिल गिर रहा है, कम हो रहा है, कैश कन्वर्जन साइकिल नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं या उतने ही हम मेंटेन करके रखते हैं, तो ये एक गुड साइन है। ये गुड साइन है कि ठीक है, कि कितनी जल्दी, कितनी एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ रही है ना हमारी।
लेकिन अगर कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ना शुरू हो जाए तो ये एक मामला है इन्वेस्टिगेशन करने का और एनालिसिस करने का। मान लीजिए आप कहते हो मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल 30 दिनों का है, यानी कि 30 दिनों के अंदर पैसे घूम के रोटेट करके आपके पास वापस आ जाते हैं। अब ये 30 दिन के 25 दिन हो जाए तो बहुत बढ़िया, मैं कहता हूँ माइनस हो जाए, ये माइनस हो जाए तो यानी कि हमेशा अबंडेंस ऑफ मनी आपके बिजनेस में अवेलेबल रहेगी। लेकिन कैश कन्वर्जन साइकिल अगर 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन बढ़ना शुरू हो जाए तो यानी कि सारा पैसा तो आपका बिजनेस के अंदर ही फंसा रहता है और तो बिजनेस बन जाता है मनी ईटिंग मॉन्स्टर। इसलिए हमें कैश कन्वर्जन साइकिल अपने बिजनेस का जानना है। तो फॉर्मूला क्या है कैश कन्वर्जन साइकिल का? फॉर्मूला है डेटर डेज के अंदर इन्वेंट्री डेज को ऐड कर दिया जाए और क्रेडिटर डेज को माइनस कर दिया जाए। मतलब ऐसा है कि हमें ना क्या क्या चीजें चाहिए, हमें चाहिए रेवेन्यू, कंपनी सेल कितना कर रही है, कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, आपके बिजनेस की इन्वेंट्री। देखो इन्वेंट्री ना वैसे हमें एवरेज लेनी होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि किसी भी पीरियड का जब हम कैश कन्वर्जन साइकिल कैलकुलेट कर रहे हैं, अप्रैल का कर रहे हैं तो अप्रैल का ओपनिंग अप्रैल का क्लोजिंग बटा दो तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई। उसी तरीके से अगर हम किसी साल का कर रहे हैं तो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड ऑफ द पीरियड बटा दो तो इन्वेंट्री लेनी होती है हमें। और डेटर्स कस्टमर से कितना पैसा लेना है, एवरेज ले लो ओपनिंग और क्लोजिंग। क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे, सप्लायर को जो पेमेंट करनी है। तो क्या क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इन्वेंट्री, डेटर्स और क्रेडिटर्स चाहिए। क्या करने के लिए, कैश कन्वर्जन साइकिल करने के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है डेटर डेज में इन्वेंट्री डेज जोड़ दो और क्रेडिटर डेज को माइनस कर दो। अब ये डेटर डेज निकलते कैसे हैं, डेटर डेज निकालने के लिए क्या करना है, 365 दिनों को 365 दिनों को गुणा करना है एवरेज डेटर से और डिवाइड करना है सेल के साथ में। सिंपल है, यानी कि 365 दिनों को हमने कितने मेरे डेटर खड़े हैं, पूरे पूरे पीरियड में मैं कितनी सेल करता हूं और कितना मेरे आउटस्टैंडिंग है, तो उस रेशो में हमने निकाल दिया। फॉर्मूला सिंपल हो गया ना, 365 दिनों को आपने डिवाइड कर दिया टोटल सेल से, मल्टीप्लाई कर दिया डेटर से। उसी तरीके से आपका इन्वेंट्री डेज कैसे निकलेगा, 365 दिनों को आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से डिवाइड करना है। 365 दिनों को डेज निकाल रहे हैं ना, 365 दिनों को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से डिवाइड करके एवरेज इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल सेम तरीके से आपके क्रेडिटर्स डेज निकलेंगे। वही वाली बात है कि आपने 365 दिनों को डिवाइड कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से और एवरेज क्रेडिटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी फार्मूले से कुछ समझेंगे, हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो ज्यादा आसानी से हमें समझ आएगा। चलिए इवेल्युएट करते हैं इसको। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए सेल आपकी 24 करोड़ की है एक साल की और उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 19 करोड़ 20 लाख की है, यानी कि ग्रोस मार्जिन कितना आ गया, 4 करोड़ 80 लाख का, जो कि 20% का जीपी मार्जिन है। अब 2 करोड़ के खर्चे माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ गया 2 करोड़ 80 लाख का। सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हमें रेवेन्यू पता लग गया, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता लग गई, हमें जीपी का परसेंटेज क्योंकि मालूम ही था। अब आपने देखा कि मेरे डेटर्स जो है ना 1 करोड़ 80 लाख के थे शुरू में ओपनिंग, ये 2 करोड़ 10 लाख के थे क्लोजिंग। तो ओपनिंग जमा क्लोजिंग बटा 2 इज इक्वल टू एवरेज डेटर मैंने निकाल लिए 1 करोड़ 95 लाख के। उसी तरीके से इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग मेरे को मालूम है तो मेरी एवरेज इन्वेंट्री आ गई, क्रेडिटर्स भी मेरे ओपनिंग क्लोजिंग आ गए तो एवरेज आ गए 1 करोड़ 25 लाख के। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालने हैं डेटर डेज। वो कैसे निकलते हैं, इजिकल टू, मैंने क्या बोला, इजिकल टू 365 को डिवाइड कर देंगे हम सेल से, सेल कितनी है 24 करोड़ की, मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज डेटर्स के साथ में। कितना आ गया, 30 डेज आ गया 30 डेज। उसी तरीके से इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, इजिकल टू 365 दिनों को डिवाइड कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से, मल्टीप्लाई कर दिया एवरेज इन्वेंट्री के साथ में, तो 29 डेज की आ गई। क्रेडिटर्स कैसे निकले, इजिकल टू 365 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। कितना आ गया, 24 डेज। यानी कि 30 डेज के डेटर हैं, 29 डेज की इन्वेंट्री है और 24 दिनों के क्रेडिटर्स है। तो कैश कन्वर्जन साइकिल क्या हुआ,
कैश कन्वर्जन साइकिल हुआ कि डेटर डेज के अंदर जमा कर दो इन्वेंट्री डेज और घटा दो क्रेडिटर डेज। तो यानी कि आपके 34 दिनों का कैश कन्वर्जन साइकिल आ गया। सिंपल फॉर्मूला है, कितना सिंपल है ना। ये एक सिंगल नंबर, ये एक सिंगल नंबर डिटरमिन करेगा कि आपका बिजनेस कैश रिच है कि नहीं है। 34 डेज का कैश कन्वर्जन साइकिल आपका चल रहा है, 34 डेज का। इसको रुपीज में देखना चाहिए ना, तो हम ये देख रहे हैं कि 1,95,00,000 के डेटर हैं, जमा में 1,50,00,000 की इन्वेंट्री है, माइनस 1,25,00,000 के क्रेडिटर्स हैं, यानी कि 2,20,00,000 रुपए की आपकी क्या निकल कर आ गई, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए वर्किंग कैपिटल, यानी कि इस बिजनेस के अंदर 2,20,00,000 रुपए की वर्किंग कैपिटल लगी हुई है। दोबारा चेक कर लेते हैं। डेटर्स के अंदर जैसे ही आप इन्वेंट्री को ऐड करते हो और माइनस करते हो क्रेडिटर्स को, तो रुपीस के अंदर 2,20,00,000 रुपए की आ गई। तो ये किसके अंदर आ गया, ये आ गया रुपीस के अंदर, और ये किसके अंदर आ गया, डेज के अंदर। तो मैं कह सकता हूं कि 34 दिनों का मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल है और 2,20,00,000 रुपए की मेरी वर्किंग कैपिटल है। रुपीस भी पता लग गया, डेज भी पता लग गए, तो ये फार्मूला आपको पता लग गया। तो आपने कहा ठीक है, कैश कन्वर्जन साइकिल जगमोहन पता लग गया, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या। अब देखो, इसी से ही सारा का सारा खेल खेला जाएगा। समझ लो दोबारा से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रेवेन्यू कितना था, 24 करोड़ का। 20% अगर आपका जीपी मार्जिन है तो जीपी होगा 4,80,00,000 का, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स 19,80,00,000 की थी। 2 करोड़ के खर्चे माइनस करके कमाया कितना, 2,80,00,000 रुपए। 24 करोड़ पे कमा रहे हैं 2,80,00,000 रुपए। अब ये देखना है कि बिजनेस में पैसा कितना लगा दिया हमने, उसके लिए क्या काम आ रहा है, कैश कन्वर्जन साइकिल। मान लीजिए डेटर्स अगर आपको 90 डेज में पेमेंट करते हैं, अगर डेटर्स 90 डेज में पेमेंट करते हैं तो डेटर्स कितने होंगे, 5,92,00,000 के होंगे। और अगर इन्वेंट्री 60 दिनों में की रखते हो तो 3,16,00,000 रुपए की तो इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी बिजनेस के अंदर। और सप्लायर कहते हैं बस दे दो पेमेंट फटाफट से 15 दिनों के अंदर, तो 79,00,000 रुपीज की आपको रखनी पड़ेगी क्रेडिटर्स। तो बिजनेस में ना 8,28,00,000 रुपए लग गए। कैसे, कितने तो मेरे डेटर्स हैं, कितनी मेरी इन्वेंट्री है, और माइनस कितने मेरे क्रेडिटर्स हैं, कितने लग गए, 8,28,00,000 रुपए लग गए। यानी कि 135 दिनों का कैश कन्वर्जन साइकिल हो गया, 135 डेज का। अब ये फिगर देख लो, 135 डेज का। बैंकों को 10% ब्याज दे रहे हो तो 83,00,000 रुपए तो हमने बैंकों को ब्याज ही भर दिया 135 दिनों के कैश कन्वर्जन साइकिल के ऊपर। जब आप इन पैरामीटर के ऊपर मेहनत करना शुरू करोगे, काम करना शुरू करोगे, तो डेटर में ले आया 30 डेज के ऊपर, इन्वेंट्री ले आया मैं अपनी 30 डेज के ऊपर, और क्रेडिटर्स को मैं 45 डेज में पेमेंट कर रहा हूं, तो मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल सीधा नीचे गिर के कितना आ गया, 15 दिनों का, मात्र 15 दिनों का। यानी कि मुझे बिजनेस में 1,18,00,000 रुपए सिर्फ लगाने पड़ रहे हैं। दोबारा देखो, पहले बिजनेस के अंदर कितने पैसे लगे हुए थे, पहले बिजनेस के अंदर पैसे लगे हुए थे 8,28,00,000 रुपए। कितने, 8,28, 135 दिनों का कन्वर्जन साइकिल था। अब हमने क्या किया, 30 डेज के डेटर्स, 30 डेज की इन्वेंट्री, 45 दिन की क्रेडिटर, ये सीधा गिराकर कैश कन्वर्जन साइकिल ले आए 15 दिनों के ऊपर, मात्र 1,18,00,000 रुपए, 7 करोड़ रुपए बच गए। अच्छा, प्रॉफिट वही का वही, प्रॉफिट तो वही रहेगा, 2,80,00,000 रुपए। यानी कि अब अगर आपके डेटर्स आपको 60 डेज में पेमेंट करते हैं तो कैश कन्वर्जन साइकिल 45 डेज का हो गया, 3 करोड़ लगेंगे। इन्वेंट्री आप 60 दिन की रखते हो तो आपका 4,73 लगेगा। आपके कस्टमर आपको पैसे पे कर नहीं रहे, लेकिन आप सेल कर रहे थे, 8 करोड़ लग गए। क्रेडिटर्स कहते हैं कि भाई साहब एडवांस में पेमेंट दो, 180 दिनों के कैश कन्वर्जन साइकिल हो गया, 11 करोड़ बिजनेस में लग गए। आप समझ पा रहे हो, कैश कन्वर्जन साइकिल। तो जब हम इससे आपकी सेल की एफिशिएंसी का भी पता लग गया, इन्वेंट्री की एफिशिएंसी का पता लग गया,
और सप्लायर की एफिशिएंसी का भी पता लग गया कि कितनी जल्दी आप पेमेंट करते हो। और वो एक नंबर मुझसे आप हमेशा ये मांग रहे थे ना कि जगमोहन कोई एक नंबर ऐसा दो जिससे कि कंट्रोलिंग हो जाए। दो सोचो सिचुएशन ऐसी हो, डेटर्स एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, 15 दिनों की इन्वेंट्री रख रहे हो और 60 दिनों के आपके क्रेडिटर्स हैं। क्या बात है। कैश कन्वर्जन साइकिल -45 डेज का। 2 करोड़ 37 लाख रुपए की तो आपने एफडी गिरा रखी है और अब 24 लाख रुपए का तो ब्याज कमा रहे हो। यानी कि 2 करोड़ 80 लाख का प्रॉफिट तो कमाओगे ही कमाओगे। कैश कन्वर्जन साइकिल अगर नेगेटिव हो जाए तो आपके बिजनेस के अंदर तो मनी का एक झरना लग गया डायरेक्टली। जैसे कैंपटी फॉल है ना मसूरी का कैंपटी फॉल, लगातार पानी आता चला जा रहा है लेकिन ये मसूरी का कैंपटी फॉल भी एम्पटी फॉल हो गया कि जब आपके डेटर बन गए 45 डेज के, कस्टमर आपके 30 डेज के और क्रेडिटर्स मांग रहे हैं 7 दिनों के अंदर पैसा, तो 68 डेज का कैश कन्वर्जन साइकिल, यानी कि लग गए 4 करोड़ 17 लाख रुपए। तो यहाँ ना ये 3 मैजिकल नंबर्स कंट्रोल करने हैं, किस तरह की पेमेंट टर्म्स आप मार्केट के अंदर रखते हो और कितना मिनिमाइज करते हो किसे, कैश कन्वर्जन साइकिल को। आप कह रहे ऐसे थोड़ी होगा जगमोहन, ऐसे थोड़ी होगा, ये कोई खेल है। आज आपने कहा कि कैश कन्वर्जन साइकिल कम कर दो और मैं अपने कस्टमर को बोलूं कि भाई आज के बाद जगमोहन के कहने पे मैं आपको उधारी नहीं दूंगा, 60 दिनों में नहीं, मुझे आप एडवांस में पेमेंट करो क्योंकि जगमोहन ने कहा है सुबह 5 AM के अंदर तो ऐसा हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? तो कैसे होगा? देखो बात समझो। पहली बात, फार्मूला आपको समझ में आ गया। पानी बनाने का फार्मूला है हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। H2O मिलेगा ना तो पानी बनेगा। हाइड्रोजन के 3 एटम डालोगे नहीं बनेगा, ऑक्सीजन के 5 एटम डालोगे नहीं बनेगा। फार्मूला तो यही है। इसका मतलब है कैश कन्वर्जन साइकिल का फार्मूला तो यही है। कैश रिच जो बिजनेस रन कर रहे हैं, अनमोल बिस्किट वाले अपने बिस्किट बेच रहे हैं एडवांस के ऊपर, सतमोला वाले सतमोला की गोलियां बेच रहे हैं लो कैश कन्वर्जन साइकिल के ऊपर, रिलायंस वाला अपना प्लास्टिक पाउडर, हल्द्वानी वाला वो अपना अपना बेचता चला जा रहा है टाटा से माल खरीद लो, कोई आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट परचेज कर लो, कोई आप मार्केट के अंदर जिसने अपना ब्रांड बना लिया, जिसने मेहनत कर ली, जिसने प्राइस की गेम को जीत लिया, जिसने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लिया, तो उसने मेहनत करके मार्केट में अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश कर ली है। अब वो क्या कर रहे हैं? नंबर 1, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट। एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं मानने वाला आपका, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट, एनबीडी बोलते हैं उसको, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट के द्वारा ही ये संभव है। तो देखो आप अगर जनकपुरी में काम कर रहे हो तो दिल्ली में काम करो, दिल्ली में काम कर रहे हो तो एनसीआर में काम करो, एनसीआर में काम कर रहे हो तो नॉर्थ इंडिया में करो, नॉर्थ इंडिया में कर रहे हो तो चलो साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल क्यों छोड़ रहे हो? तो वहां पर देखो, अच्छा ये साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अमेरिका भेज सकते हैं, भेजो। जर्मनी, जापान, लंदन, अफ्रीका, सब सब आपके लिए अवेलेबल है। अरे एक्सप्लोर तो करो, इंटरनेट के ऊपर जाकर चेक तो करो आपका कस्टमर कहाँ पर बैठा हुआ है। ये ऑफलाइन करेंगे कि ऑनलाइन करेंगे? ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन अमेजन से, फ्लिपकार्ट से करेंगे कि अपनी वेबसाइट से करेंगे? दोनों से कर सकते हैं। कस्टमर ढूंढे कैसे? डीएमई लगाना पड़ेगा। कस्टमर के पास ऑफर कौन सा लेकर जाएं? क्रिएटिव आइडिया आपको सोचने पड़ेंगे, माफिया ऑफर आपको सोचने पड़ेंगे। आपके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी ब्रांडिंग क्या है, पोजीशनिंग क्या है, अब सबके ऊपर दिमाग लगाना पड़ेगा पूरी तरह से जबरदस्त तरीके से। वो आपने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपने प्रोडक्ट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके जबरदस्त वैल्यू एडिशन अपने कस्टमर के लिए प्रोवाइड कर दी है, ये डिसाइड करेगा। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर तो जैसे ले रहे हैं, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट के द्वारा नए कस्टमर क्रिएट करने हैं ताकि उनका पेमेंट टर्म्स आपका कम हो। इन्वेंट्री कैसे मैनेज करेंगे? इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर लगा लिया। इन्वेंट्री आप टैली में मेंटेन नहीं कर रहे, करो। बिजी में नहीं कर रहे, करो। सैप, ओरेकल, बान, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर आते हैं, जेनेसिस है और दुनिया जहान के कई तरह के सॉफ्टवेयर हैं। तो आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल ही क्यों नहीं करते? चलो नहीं करना सॉफ्टवेयर, महंगा लग रहा है आपको, IMS, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, गूगल शीट के अंदर पूरी मेंटेन हो रही है। अब उसके द्वारा आपने पूरे के पूरे फुल किटिंग का सिस्टम लगा लिया क्या? फुल किटिंग के द्वारा आपने देखा कि मेरी इन्वेंट्री ठहरती कितने टाइम पर है, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, TOC लगा के
आपने अपनी एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा दिया, कई गुना बढ़ा दिया, तब इन्वेंटरी जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई। आपने ऑब्सोलीट इन्वेंटरी को बेच दिया, नॉन मूविंग इन्वेंटरी को खत्म कर दिया, स्लो मूविंग को तेज करने के ऊपर काम कर रहे हो, यानी कि हाई इन्वेंटरी टर्न और हाई जीपी के ऊपर आप काम कर रहे हो। तो इन्वेंटरी के एरिया में काम कर लिया आपने, जिससे क्या हुआ, इन्वेंटरी डेज कम हो गए। अब आ जाओ सप्लायर की। सप्लायर जो है ना, एग्जिस्टिंग तो जैसे दे रहे थे, उनको बोलोगे कि मेरी पेमेंट टर्म बढ़ा दो, तो सप्लायर क्या बोलेंगे, सर ब्याज लगेगा, मेरा कैश का प्राइस इतना है, 30 डेज का प्राइस इतना है, 90 डेज का इतना है। किसी से एक बार रेट तय करने के बाद अगर डेज बढ़ाओगे तो वो ब्याज बढ़ा देगा। तो तरीका क्या है, न्यू वेंडर डेवलपमेंट। कहाँ से परचेज कर रहे हो, जनकपुरी से परचेज कर रहे हो तो दिल्ली से करो, दिल्ली से कर रहे हो तो एनसीआर से करो, एनसीआर से कर रहे हो तो पूरा हिंदुस्तान आपके पास है। आप कह रहे हो क्या बात कर रहे हो चिंगोन, फ्रेट बढ़ जाएगी, फ्रेट बढ़ जाएगी, फ्रेट लैंडेड कॉस्ट मेरी बढ़ जाएगी। अच्छा, तो यानी कि पूरी मार्केट आपने एक्सप्लोर कर ली, तो क्या आप डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर रहे हो क्या? अच्छा, डायरेक्ट इंपोर्ट ना करके डीलर से ले रहे हो, डीलर से आपकी क्या अरेंजमेंट है, क्या उसको आप लॉन्ग टर्म का ऑर्डर देते हुए नेगोशिएट कर पा रहे हो रेट को? अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, कहाँ पर है गोडाउन आपका, कहाँ वेयर हाउस है, आपका जो ट्रांसपोर्टर है उसके साथ में आपने टाई अप कर लिया है क्या, नहीं किया? अरे इतनी सारे पॉइंट आपके पास अवेलेबल हैं कि अब आप न्यू वेंडर डेवलपमेंट के द्वारा अपनी पीपीटी, क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपनी कंपनी की बना ली, और जब भी किसी के साथ डील करते हो तो दिखाते हो कि हम कौन है, हम कैसे हैं, तो सामने वाले को प्राउड फील होना चाहिए कि यार इनके साथ ना काम करना है, तो आपके साथ काम करेंगे। पेमेंट टर्म आपके हिसाब से, रेट मार्केट के हिसाब से नेगोशिएट करते रहो। एवरेज परचेज प्राइस को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप रिड्यूस करवाने वाले हो, एट द सेम टाइम पेमेंट टर्म्स को इंक्रीज करवाने वाले हो। तो कैश कन्वर्जन साइकिल इन्हीं तीनों चीजों का तो कॉम्बिनेशन है। कौन सी? डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज और क्रेडिट डेज। ये डेज का जो एवरेज है ना, ये बता रहा है कितनी क्रिएटिविटी आप इस्तेमाल कर रहे हो। महीने में आपकी एक बोर्ड मीटिंग होती है, उस बोर्ड मीटिंग के अंदर ये सामने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होता है। ये जुलाई खत्म हुआ, अगस्त का महीना आया है, अगस्त के महीने में जब आपने बोर्ड मीटिंग की तो ये कैश कन्वर्जन साइकिल कितने दिनों का है, होना कितना चाहिए था, 45 दिनों का, चल कितना रहा है, 112 दिनों का। क्यों भाई, 112 दिनों का कैश कन्वर्जन साइकिल, क्या मतलब है, कहाँ कमी रह गई? वो नहीं सर, वो पीछे एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया था ना, तो वो हम डिस्पैच नहीं कर पाए, तो माल पड़ा रह गया, माल पड़ा रह गया तो इन्वेंटरी बढ़ गई, तो कैश कन्वर्जन साइकिल बड़ा दिख रहा है। कोई नहीं सर, माल एक्सपोर्ट हो जाएगा। अरे माल तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, लेकिन ये नंबर्स तो बढ़ गए, इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी कम होने वाली है, तो इन चीजों का पहले से ध्यान रखना था। यानी कि आप कंपनी के ओनर हो, आप फाइनेंशियल कंट्रोलर हो, तो मात्र एक नंबर देख के आपने पता लगा लिया कि कंपनी चल कहाँ रही है। आपके बच्चे आपके बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, उनको आप फाइनेंस की नॉलेज देना चाहते हो, उनको बोलना चाहते हो कि बेटा कंट्रोल करो। आप जाने क्या क्या उनको सिखाते रहते हो कि ये भी कंट्रोल करो, कि सिक्योरिटी गार्ड ने कपड़े नीले रंग के पहने हैं वो भी कंट्रोल करो, कि कोई स्कूटर टायर के पंचर का कन्विंस क्लेम ना कर ले, कोई मशीन में खटखट की आवाज ना आए, सुबह देखो शाम को देखो, आओ जाओ मेरी सारी फैक्ट्री के अंदर दिन रात रहा करो, ऑफिस में रहा करो, देखते रहा करो लोग कैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जाग रहे हैं, बत्तियां जल रही हैं कि नहीं चल रही है, सबको शक की निगाहों से देखो, अरे बंद कर दो। ऐसे कुछ नहीं होता, ये सब एडमिन के काम है, ये सारे एचआर के काम है, ये सारे के सारे ऑपरेशनल एफिशिएंसी के काम है। अपने बच्चों को तो ये एडवाइस करो कि मेरे बिजनेस का कैश कन्वर्जन साइकिल कितने डेज का चल रहा है, इसको मॉनिटर किया करो। ये एक नंबर मॉनिटर कर लिया ना, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल और कैश रिच है। अब नहीं देखनी है आपने बत्तियां जल रही है नहीं जल रही, ये कैश कन्वर्जन साइकिल जितना कम होगा, जितना एफिशिएंट होगा, जितना बेस्ट होगा, उतना आपका बिजनेस दिन रात तरक्की पे तरक्की पे तरक्की पे तरक्की करता रहेगा, और आपको क्रिएटिव आइडिया और डिस्कशन और इफेक्टिवनेस बिजनेस में लाने के लिए इंकरेज करेगा। इतना इंपॉर्टेंट है ये कैश कन्वर्जन साइकिल, इतना इंपॉर्टेंट है कैश कन्वर्जन साइकिल। तो मतलब आप मुझे बताओ, आप बताओ मुझे, आपके अपने बिजनेस का कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है? तो माय डियर फ्रेंड, आज के 5 AM के सेशन के अंदर ना आपको मैंने क्विकली टू द पॉइंट स्पेसिफिक उस दुनिया से इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जिससे अब आपके बिजनेस के अंदर पूरा का पूरा मनी का कंट्रोल आ जाएगा। सी सी सी,
कैश कन्वर्जन साइकिल। ये अब आपने कैलकुलेट करना है। कैसे करते हैं पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। हाउ वाज द सेशन फॉर यू? हाउ वाज द सेशन फॉर यू? डिड यू लाइक इट? डिड यू लाइक इट? डिड यू गेट समथिंग न्यू? डिड यू गेट सम वैल्यू? और आज आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला चीजों को देखने का। अगर ऐसा है तो प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, हाउ इज द today's session? If you really got the value, please type value in the chat box। जो लोग मेरे साथ में अभी 5 AM के अंदर लाइव है, पूरी तरह से लाइव हो। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, सवाल आ रहा है, तो चैट बॉक्स के अंदर उस क्वेश्चन को पूछ दो। और अगर आप कुछ मेरे से बात करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करें, तो हम बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि 5 AM का टाइम है, मैं तो सुबह सुबह तैयार होकर टाई लगा के आ गया। आप बोलोगे क्या जगह स्क्रीन पे लेकर आओगे? नहीं, जब आप हैंड रेज करोगे और मेरे से बात करोगे ना, तो आपकी आवाज आएगी, सिर्फ आवाज आएगी, ठीक है? तो जो बात करनी है आप बात कर सकते हैं। और राहुल अग्रवाल जी क्या कह रहे हैं? अमेजिंग आई ओपनिंग सेशन। वेलकम राहुल जी इन 5 AM। आप तो रेगुलर आते हो। उमेश जी, यस वेरी वैल्यूएबल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपके बिजनेस के अंदर ये जो नंबर है ना, ये मैजिकल नंबर है। और क्रिएटिविटी जो है ना, क्रिएटिविटी आपकी लगातार लगातार इसको इंप्रूव कराते चले जा रही है। कमल मलिक जी कह रहे हैं एज यूजुअल योर सेशंस आर वैल्यूएबल, थैंक यू फॉर योर इंकरेजमेंट सर। कृष्णा किस कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, दिस गिव्स यू वर्किंग आफ्टर एंड ऑफ ईयर बट इफ यू हैव टू डू इन बिटवीन द ईयर। आहा, देखिए बहुत मजेदार। ये हमें एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं, कि किसी भी टाइम पे हम निकाल सकते हैं। यानी कि कृष्णा जी, जब भी आपने ना सेल की फिगर पकड़नी है ना, सेल की फिगर पकड़नी है, तो आप आज की डेट से पिछले 12 महीनों की पकड़ लो। आपको पकड़नी है इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि सेल की फिगर, सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। तो आज अगर खड़े हो तो पिछले 12 महीनों से देख लो, नहीं तो उसको डिवाइडेड बाय 30 डेज किया तो 30 डेज से डिवाइड करके 365 से निकाल लो। उसको आप एवरेज आउट कर सकते हो, एवरेज आउट कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन डू। ओके, तो उमेश जी कह रहे हैं नंबर्स गेटिंग बेटर विद फाइनेंशियल कंट्रोल 21 मंथ ऑन मंथ। क्या बात है। अब क्योंकि मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर है, आपकी पार्टिसिपेशन हो रही है, हम तो ट्रूली थैंकफुल हैं आपके लिए उमेश जी। तो चलिए, ग्रेट, अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। दिस इज द कंटेंट आज मैं आपको 5 AM के सेशन में देना चाहता था। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। हैव अ ग्रेट 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 एंड अमेजिंग लाइफ अहेड। तो नेक्स्ट सैटरडे को फिर मिलते हैं किसी नए अमेजिंग टॉपिक के साथ में। हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। बाय, थैंक यू।